6 बारों के विधायक हैं, कैसे हार दे पाएंगे, किन चीज़ों पर मात दे पाएंगे? संभल की जनता कह रही है, बोले इतिहास दर्ज कराएगी इस बार 2022 का चुनाव संभल की जीत के लिए। और वो कैबिनेट मंत्री रहे लेकिन मुख्यालय यहाँ नहीं आया। कोई एक इदारा ऐसा बता दें कि मैंने यहाँ कायम किया और जिसमें लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। गाँव में इन्हें घुसने नहीं देंगे। लोग तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, संभल छोड़ दूंगा या मैं आत्महत्या कर लूँगा या शहर छोड़ दूंगा। शहर में रहें। नहीं, आजम खां कहते थे कि बाबरी मस्जिद शहीद होगी तो सबसे पहले मेरा बेटा शहीद होगा। शहीद तो नहीं हुआ, जेल जरूर चला गया। बीएसपी पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, इस चुनाव में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है। इस वक्त हमारी टीम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में है और आज हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के जिला अध्यक्ष असद अब्दुल्ला साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल हमारा इनसे यही होने वाला है, क्योंकि जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने असद अब्दुल्ला साहब को संभल से जिला अध्यक्ष बनाया है, तब से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि इनके जो जीजा साहब हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी में। असद अब्दुल्ला साहब, इन्होंने MIM के पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिला अध्यक्ष बन गए हैं। और जो बीजेपी के इनके जीजा साहब हैं, उनके जो जीजा साहब हैं वो हैं कांग्रेस में। अभी जो तिखरखफा फैल रहा है, जो कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर बीजेपी की बी टीम का टैग जो संभल में उभरता दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है कि जो साले साहब हैं वो MIM में है, जो जीजा साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। वोट किसे जाएगा, बीजेपी में जाएगा या MIM में जाएगा या फिर दूसरे तीसरे पार्टी जो कांग्रेस है उसे जाएगा, या समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से विधायक हैं उनको वोट जाएगा? इन्हीं से जानते हैं। क्या लगता है, जो आपके जीजा साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, उनके जो जीजा हैं वो कांग्रेस में, आप MIM में, किस तरीके से जनता को मनाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी किसी भी पार्टी में हो, नज़रियात की लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है। जिस पार्टी से जिसकी विचारधारा मिलती है वो उसी में वो काम करता है। आज मुल्क के हालात ये हैं कि ये दो लोग मुल्क बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। क्या हमारी विचारधारा उस पार्टी से मिल सकती है? वो पूत कहलाता है जो अपने बाप की प्रॉपर्टी, माँ की प्रॉपर्टी, भारत माँ जिसको कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को ये सेल कर रहे हैं, तो भारत माँ के पूत नहीं हुए, ये तो भारत माँ के कपूत हो गए। तो आप अपनी विचारधारा में भी तो ला सकते हैं कि वो काम अच्छे नहीं कर रहे हैं, वो देश बेच रहे हैं, तो आप MIM में आइए। नहीं, वो उनका नज़रिया है, उसमें वो अच्छा लगता है, उसमें काम कर रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा, MIM में आने की खास वजह क्या लगी आपको कि आप जाते तो कांग्रेस में जा सकते थे, भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं, MIM में क्यों आए? देखिए, ये जो है समाजवादी पार्टी आज तक बीजेपी से डराकर मुसलमानों का वोट हासिल करती हुई आई है। 4 बार मुख्यमंत्री बने, कभी मुसलमानों ने सपा का झंडा उठाया, कभी बसपा का झंडा उठाया। सिवाय दरी बिछाने के या झंडा उठाने के इनको कुछ नहीं मिला। समाजवादी की सरकार बनी, मुजफ्फरनगर मिला, बरेली दंगा मिला और दंगे मिले। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमान दम तोड़ रहे थे, ठंड कड़ाके की सर्दी में टेंट में बैठे थे, तो शिवपाल यादव सैफई महोत्सव में डांस देख रहे हैं, नाच गाने देख रहे हैं और उन मुसलमानों के दर्द को कहते हैं कि ये नाटक कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से उठ जाना चाहिए। तो जो इनके वोटर थे उनको कत्ल गारत करी गई और जो है फिर उन मुसलमानों को टेंटों में आने में मजबूर हुए और ये सैफई महोत्सव देख रहे थे। मुसलमान का विश्वास इस पार्टी से उठ चुका है। मुसलमानों को एक कायद, एक रहनुमा, एक रहबर मिल चुका है। अब वो अपने कायद के साथ चलेंगे, अपना झंडा उठाएंगे, अपनी क़यादत पैदा करेंगे और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत के जो है आएंगे और जो भी सरकार बनेगी इंशाअल्लाह IM से मिलकर बनेगी, बिना IM के सरकार नहीं बनेगी। मजलिस से ही इंशाअल्लाह महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी सरकार बनाने में। AIMIM की सरकार बनाने वाले हैं आप। अच्छा, 100 सीटों की पार्टी लड़ रहे हैं, 100 सीटों पर बात चल रही है। कहा जा रहा है कि ज़्यादा सीटों पर भी लड़ा जा सकता है, लेकिन
अकेले दम पर 100 सीटों पर अगर आप लड़ते हैं तो कैसे लड़ेंगे? अखिलेश यादव ने मना कर दिया है कि हम एमआईएम के साथ नहीं जाएंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती से अभी तक कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। शिवपाल यादव के साथ ज़रूर मुलाकात होती है। तो ये मुलाकातें कब तक होती रहेंगी? क्या लगता है कि कोई सी ऐसी पार्टी होगी जिसके साथ आपका गठबंधन होगा? कोई आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं जता रहा? देखिए, मुसलमानों के साथ ले चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अखिलेश यादव 2% 3% जाट हैं, उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव राजभर से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। आप पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। और ये कहते हैं छोटे छोटे दलों से मैं गठबंधन करूँगा, और जब मजलिस की बात आती है तो हम इनसे कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और मुसलमान इस चीज़ को समझ चुका है कि कहीं से कहीं तक भी ये हमारे हमदर्द नहीं है। अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम है। और मैं तो ये कहता हूँ, पहले अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये तय कर लें कि बी टीम हम हैं किसकी। कभी ये कहते हैं हम बी टीम है, कभी वो कहते हैं हम बी टीम है। ये तय कर लें पहले बैठ के हम बी टीम है किसकी। हम बी टीम नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा जो है सम्मान हमें मिल रहा है। जहाँ हम जाते हैं लोग ओवैसी साहब की विचारधारा से, ओवैसी साहब से जुड़े हुए हैं और आ रहे हैं मजलिस की तरफ आ रहे हैं। सर 17 में भी 38 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ी थी। भीड़ ज़रूर सुनने के लिए आती थी असदुद्दीन ओवैसी साहब को। 22 का जो चुनाव है, जनता आ रही है, सभाओं में भी आ रही है सुनने के लिए। ये वोट में तब्दील हो पाएगी, कन्वर्ट हो पाएगी? इंशाल्लाह इस बार वोट में कन्वर्ट होगी, वोट मिलेगा। जो लोग सुनने के लिए आ रहे हैं उनसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, मुझे उम्मीद है। जो संभल से जिला अध्यक्ष आपसे पहले थे शहजाद खां साहब, वो ये कहते हैं कि जो प्रत्याशी हैं उन्हें 5,000 तक वोट नहीं मिलेंगे, 5 से 7,000 वोट मिलेंगे। आप कितने वोट दिलवाएंगे अगर आप जिलाध्यक्ष बन गए हैं? आपके जिलाध्यक्ष बनने से प्रत्याशी के ऊपर कितना असर पड़ेगा? कितने वोट ले सकते हैं 5,000 से बढ़कर? इंशाल्लाह जीत दर्ज कराएंगे। संभल में मजलिस का ही विधायक बनेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है पूरी। अच्छा, सेकंड रनर रहा था 17 में। बिल्कुल विजेता रहे थे। हाँ, तो 22 में इंशाल्लाह 22 में जो है विधायक बनेगा मजलिस का संभल से। संभल में इंशाल्लाह संभल में समाजवादी पार्टी का डंका बजता है। इस बार मात दे पाएंगे आप? बिल्कुल इंशाल्लाह। अब जनता ऊब चुकी है समाजवादी से, मजलिस की तरफ आ रही है। 6 बारों के विधायक हैं, कैसे हार दे पाएंगे? किन चीज़ों पर मात दे पाएंगे? देखिए, विकास के नाम पे वो ज़ीरो हैं। आज तक ज़िला मुख्यालय की लड़ाई जहाँ संभल चल रही है, वो कैबिनेट मंत्री रहे लेकिन मुख्यालय यहाँ नहीं आया। कोई एक इदारा ऐसा बता दें कि मैंने यहाँ कायम किया और जिसमें लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। एक अच्छा रोड बता दें, एक अस्पताल बता दें, अच्छी सड़क बता दें। कुछ रोडवेज़ का जो हाल 20 साल पुराना था, 30 साल पुराना, वही हालात आज भी रोडवेज़ के हैं। कोई सुधार, कोई डेवलपमेंट संभल में नहीं हुआ है। इसलिए जो नौजवान लोग हैं 18 से 40 साल तक का वोटर बहुत नाराज़ है और इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें देखने को मिलेगा गांव में इन्हें घुसने नहीं देंगे लोग। और विकास के नाम पे ज़ीरो हैं, महाविनाशकारी हैं संभल के। संभल की जनता कह रही है, बोले इतिहास दर्ज कराएगी इस बार 2022 का चुनाव संभल की जीत के लिए। और समाजवादी की बात करें तो समाजवादी कह रहे हैं कि आ रहे हैं अखिलेश। नहीं, अखिलेश तो ख़त्म हो चुके हैं। मुसलमानों में सिर्फ मजलिस। तो खाली मुसलमानों को लेकर कैसे मजलिस साथ चलेगी जब तक सब हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं लेंगे आप? 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मजलिस इंशाल्लाह मुसलमानों के दम पे चुनाव लड़ेगी। तो आप मुस्लिम की आवाज़ उठाएंगे बस? दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, शोषित वंचितों की आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ भी जो मजलूम है, कमज़ोर है, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। दलितों को साथ लेके चल रहे हैं। तो मुंह पर मुस्लिम क्यों रहता है फिर? नहीं, मुस्लिम वोट हमारे साथ ज़्यादा। और आप देखें प्रोग्रामों में हमारे जो है दलित भी आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अतरोला में, और वही तो बहुत से हिंदू लोग साथ में थे जो हमारी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, तो साथ आ रहे हैं। अच्छा, संभल विधानसभा से मुशीर तरीन खां साहब जो कैंडिडेट हैं एमआईएम से, कितने वोट ले सकते हैं इस बार? इंशाल्लाह रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराएंगे। रिकॉर्ड तोड़? जी इंशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराएंगे इंशाल्लाह। बात करें बीएसपी की, संभल से जो कैंडिडेट हैं यहाँ से शकील साहब, तो वो कह रहे हैं, बोले अगर इस बार नहीं जीता मैं तो चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। देखिए, चुनाव में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आजम खां कहते थे कि बाबरी मस्जिद शहीद होगी तो सबसे पहले मेरा बेटा शहीद होगा। शहीद तो नहीं हुआ, जेल जरूर चला गया। चुनाव में हार तो बीएसपी की तय है। बीएसपी पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, इस चुनाव में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो वो डूबती हुई नैया पर सवार हैं, उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चौथे 5वें नंबर के कैंडिडेट वो रहेंगे विधानसभा चुनाव में, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। संभल छोड़ दूंगा या मैं आत्महत्या कर लूँगा या शहर छोड़ दूंगा। शहर में रहें
और लोगों के बीच में रहें, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। जीत नहीं पाएंगे। क्या एमआईएम का बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है, क्या लगता है? अभी क्या ना जल्दबाजी होगी, गठबंधन हुआ तो इंशाल्लाह बीएसपी को फ़ायदा होगा इससे, बीएसपी को साथ इंशाल्लाह एमआईएम को एमआईएम को फ़ायदा होगा, बीएसपी को फ़ायदा होगा, साथ चले तो। चलिए, संभल की आवाम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? संभल के अवाम से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम मजलिस की विचारधारा से जुड़े, वो मजलिस के साथ आएँ, और इंशाल्लाह जिस तरह दूसरे लोगों ने, दलितों ने अपना निशान हाथी का निशान बनाया था, जब दलित वोट करने जाता है तो सिर्फ वो हाथी का निशान देखता है, और जो दूसरे लोग हैं, जो मैं कहना चाहूँगा चंद यादव हैं जो 4-5% रह गए हैं, बस 7% में आधे अखिलेश यादव के साथ हैं, तो वो साइकिल का निशान देखते हैं। इसी तरह मुसलमान भी अब पतंग का निशान देखेगा, वो पतंग का ही बटन दबाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ असद अब्दुल्ला साहब थे, जो संभल से एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी बात रखी है कि 2022 में संभल विधानसभा से इस बार एमआईएम का प्रत्याशी जीतेगा। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।